हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी में। मैं आर के सर आपके सामने लेकर आया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक टॉपिक, जो कि हिस्ट्री का। इसका पहला पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था, इसका आज सेकंड पार्ट है। ठीक, बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कल हमने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसका नाम का अर्थ था वो चंद्रमा का देवता। ठीक, और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार किसने खरीदा था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को अब्दुल अजीज़ नाम का एक व्यक्ति था, अब्दुल अजीज़ कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार खरीदा, निसापुर के बाज़ार में खरीदा था। ठीक, और इसके जो उपनाम थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम है एक तो पील बख्श, मतलब कि हाथियों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम है। दूसरा नाम था इसका लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। दूसरी बात यह है, इसको कुरान खां भी कहा जाता है। क्यों? कोई कुरान पढ़नी अब्दुल अजीज़ ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सिखाई थी, तो इसीलिए जो कुरान खां भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी ने दूसरी बार कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। पहली बार अब्दुल अजीज़ कुकी ने खरीदा, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा। इसकी जो मोहम्मद गोरी जब खरीदा, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो ओहदे थे, एक तो आमिर ए आखुर, जो कि अस्तबल का प्रमुख नियुक्त करा था किसने, मोहम्मद गोरी ने। जब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था तो उसको आमिर ए आखुर, मतलब घोड़े का अस्तबल जो होता है, जहाँ घोड़े की देख रेख करने के लिए उसको नियुक्त करा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी के साथ सहयोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किया था। तो वो युद्ध जीतने के बाद उस खुशी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने मलिक सिपा सलार, मतलब कि सैनिकों का प्रमुख नियुक्त कर दिया कि भाई आज से जो हमारी सेना है, प्रजा है, उसकी देखरेख सब तेरे हाथ में है। ठीक, मोहम्मद गोरी का दामाद वो गुलाम भी था। मोहम्मद गोरी के कोई भी लड़का नहीं था, इसलिए वो मरने से पहले दिल्ली और लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दे गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये अपने जो इसका मालिक था मोहम्मद गोरी, वो उससे बड़ा बनना नहीं चाहता था। ठीक, अब इसके निर्माण क्या क्या कार्य कराए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली बात, कुबत उल इस्लाम क्या एक मस्जिद है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कुबत उल इस्लाम क्या है, कि तो क्या है बेटे, मस्जिद है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर बेटा हमारा, दिल्ली में। सेकेंड पॉइंट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी पूछा गया बेटे एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, जो कि क्या है, एक मस्जिद है, जो कि पहले क्या हुआ करती थी, संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर क्या बना दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में, और एक वो मस्जिद है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, और ऐबक जो था बख्तियार काकी का शिष्य था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई बेटे? 1210 ईस्वी में। चौगान मतलब कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर इसकी पहले से जानकारी लेनी है तो आपको पहला पार्ट देखना होगा। इसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।